नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक स्नान की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, गंगा माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक बार कार्तिक के महीने में माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ धरती लोक पर भ्रमण करने निकली। माता पार्वती ने देखा लोगों में कितनी आस्था बढ़ गई है। सारे पृथ्वीवासी गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और हर हर गंगे का जाप कर रहे हैं। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, क्या इन सारे मनुष्यों के पाप गंगा स्नान करने से धुल गए हैं? भगवान शिव ने कहा, नहीं पार्वती, सिर्फ गंगा स्नान करने से मनुष्यों के पाप नहीं धुलते। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, यह मनुष्य स्नान के साथ ही जप भी कर रहे हैं, क्या फिर भी इनके पाप नहीं धुले? भोले बाबा ने कहा, इसका प्रमाण मैं आपको दिखाता हूँ। माता पार्वती ने एक सुंदर स्त्री का भेष धारण किया और भगवान भोलेनाथ ने एक वृद्ध पुरुष का रूप धारण किया। उनके शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकले हुए थे, उसमें से आवाज बह रहे थे, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। दोनों जन गंगा घाट के जाने वाले मार्ग में एक किनारे बैठ गए। गंगा स्नान करने वाले हर व्यक्ति से माता पार्वती कहती, सुनो, मेरे पति को भी एक डुबकी गंगा जी में लगवा दो, यह चल नहीं पा रहे हैं। इस पर कुछ लोग कहते, तुम इस कोढ़ी आदमी के साथ अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। कुछ लोग कहते, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे अगर मैं इस कोढ़ी आदमी को उठाकर ले जाऊंगा। और कुछ लोग बिना जवाब दिए ही निकल जाते। माता पार्वती गंगा स्नान करने वाले हर आदमी से मदद की गुहार लगाती, पर कोई उनकी मदद करने को आगे नहीं बढ़ता। इसी तरह सुबह से शाम हो गया, पर कोई भी पुरुष या स्त्री माता पार्वती की सहायता करने आगे नहीं बढ़े। शाम होने वाला था, तभी एक आदमी बोला, माता, क्या मेरे सहयोग की आवश्यकता है? माता ने कहा, हाँ पुत्र, मेरे पति को गंगा जी में डुबकी लगा दो। वह आदमी अपने पीठ पर बाबा को उठाया और गंगा जी में डुबकी लगवाया। जब बाबा ने डुबकी लगा लिया, तब माता ने उसको कुछ मुद्राएं देने लगीं। तब उस व्यक्ति ने कहा, नहीं माता, मुझे इसकी सहायता नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत गरीब हूँ, दान पुण्य करने का मेरे पास समर्थ नहीं है, इसलिए मैं 1-2 लोगों का सहयोग कर देता हूँ। उसके निस्वार्थ भाव को देखकर माता पार्वती और भगवान शिव जी गदगद हो गए। सुबह से शाम हो गया था, लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आए थे, परंतु न उनमें श्रद्धा थी न ही निस्वार्थ भाव था। पर इसके अंदर श्रद्धा भी है और निस्वार्थ भाव भी है। माता पार्वती और भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में आ गए। भक्त तो भगवान और माता को देखकर उनके पैरों में गिर गया और खुशी के मारे रोने लगा। तब तक गंगा माता भी वहां प्रकट हो गईं। भक्त को तीनों का दर्शन मिल गया। माता पार्वती समझ गईं कि लाखों लोगों में एक यही व्यक्ति ने आस्था के साथ गंगा स्नान किया है, बाकी सब तीर्थ स्नान ही करने आए हैं, इसलिए उनके पाप नहीं धुलते और उनके जीवन में दुख बने रहते हैं। हे भोलेनाथ, हे पार्वती माता, हे गंगा माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके स्नान को पूर्ण कर देना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, गंगा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। दोनों हर साल के कार्तिक स्नान किया करते थे, लेकिन उन्हें कार्तिक स्नान का कोई भी फल नहीं मिला। तब एक दिन बेटा अपने माँ से कहता है, माँ, तुम तो कहती हो कि कार्तिक स्नान करने से विष्णु भगवान मनचाही इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन हे माँ,
हमने तो हर साल व्रत किया, स्नान किया, लेकिन हमें अभी तक कोई फल क्यों नहीं मिला। माँ ने कहा, हे बेटा, एक ना एक दिन फल जरूर मिलेगा। लेकिन बेटे ने कहा, माँ, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें कार्तिक स्नान का फल कब मिलेगा। माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना। रास्ते की रोटी लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते बहुत दूर जंगल के बाहर गया तो दूसरा गांव आ गया। वहां उसे एक सेठ मिला। वह सेठ दुखी और उदास बैठा हुआ था। सेठ ने जब बुढ़िया के बेटे को जल्दी जल्दी जाते हुए देखा तो सेठ ने बुढ़िया के बेटे से पूछा, हे पुत्र, तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो। तब बुढ़िया के बेटे ने कहा, हे सेठ जी, मैंने और मेरी माँ ने हर साल कार्तिक स्नान करते हैं, लेकिन हमें कार्तिक स्नान का कोई फल नहीं मिला। इसलिए मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें कार्तिक स्नान का फल कब मिलेगा। तब वह सेठ बोला, हे पुत्र, तुम मेरी समस्या का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। बेटा, मेरे 3 बेटे हैं। मैं उन सभी के लिए 3 मंजिला मकान बनवा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही छत पड़ती है मकान गिर जाती है। बेटा, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी वजह से मैं अपने बेटों के लिए मकान नहीं बनवा पा रहा हूँ। अगर तुम्हें भगवान मिले तो तुम मेरी समस्या का निवारण भी पूछ लेना। बुढ़िया के बेटे ने कहा, हे सेठ जी, मैं जरूर पूछ लूँगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे गया तो एक घने जंगल में उसे एक सांप मिला जिसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। बुढ़िया के बेटे ने झट से मिट्टी डालकर सांप के पूंछ से आग बुझा दी। आग बुझते ही सांप क्रोधित हो गया और फन फैलाकर बैठ गया और बुढ़िया के बेटे से बोला, अरे अब मैं तुम्हें खाऊंगा। लड़का बोला, भलाई का जमाना ही नहीं है। मैंने तो तुम्हारी पूंछ में से आग बुझाई और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। तब सर्प बोला कि मैं 100 साल का बुजुर्ग बुढ़ा बीमार सर्प हूँ। मैं रेंग भी नहीं सकता, ना ही मैं अपने पेट भरने के लिए शिकार ही कर सकता हूँ। मैं खुद ही मरने के लिए आग लगाई थी ताकि मुझे मुक्ति मिल सके, लेकिन तुमने मुझे बचा करके अच्छा नहीं किया। तब बुढ़िया का बेटा बोला, हे सर्प देवता, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं भगवान से मिलकर वापस आ जाऊँ तब आप मुझे खा जाना। तब सर्प ने कहा कि अगर तुम भगवान से मिलने के लिए जा रहे हो तो मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरी मृत्यु कब होगी, मुझे कब मुक्ति मिलेगी। तब बुढ़िया के बेटे ने सर्प से कहा, हे सर्प देवता, मैं आपके दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लूँगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे विशाल एक नदी मिली। जैसे ही बुढ़िया का बेटा नदी पार करने के लिए नदी में उतरा, वह नदी में तैरने लगा। उसी समय एक मगरमच्छ उसकी टांग पकड़ लिया। मगरमच्छ बोला, मैं तुम्हें खाऊंगा। बुढ़िया के बेटे ने कहा, हे मगरमच्छ भाई, आप मुझे मत खाइए। मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं भगवान से मिलकर आ जाऊँ तब आप मुझे खा जाना। तब मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। अगर तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछकर आओ तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। बुढ़िया के बेटे ने कहा, अगर मुझे भगवान मिले तो मैं आपके दुख का निवारण भी पूछ लूँगा। तब मगरमच्छ ने कहा कि मैं जल में रहता हूँ, जल में खाता हूँ, फिर भी मेरी गला हमेशा जलता रहता है। मेरे गले में हमेशा जलन रहती है, मेरी प्यास कभी नहीं मिटती। तब बुढ़िया का बेटा बोला कि मैं भगवान से आपके दुख का निवारण भी पूछ लूँगा। इस तरह वह आगे चल दिया। चलते चलते एक पीपल के पेड़ के नीचे बुढ़िया के बेटे को एक ब्राह्मण बैठे हुए दिखे। वह ब्राह्मण बुढ़िया के बेटे से बोले, अरे भाई, तू कहाँ से आ रहा है और अब तू कहाँ जा रहा है। बुढ़िया का बेटा बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैं भगवान विष्णु से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं उनसे मिलकर उनसे पूछूंगा कि मैंने और मेरी माँ ने हर साल कार्तिक स्नान किया, लेकिन हमें कार्तिक स्नान का कोई फल अभी तक नहीं मिला। हमें कार्तिक स्नान का फल कब मिलेगा, मैं यही भगवान से मिलकर पूछूंगा। तब वह ब्राह्मण देवता बोले कि अरे, तू भगवान को पहचानेगा कैसे। तब वह लड़का बोला, मैं उन्हें जरूर पहचान लूंगा। तभी वह ब्राह्मण विष्णु भगवान के रूप में साक्षात प्रकट होते हैं।
बुढ़िया का बेटा भगवान के चरणों में गिर जाता है और भगवान के चरण पकड़कर रोने लगता है और बोलता है, हे प्रभु, मैंने और मेरी माँ ने हर साल कार्तिक स्नान किया, लेकिन हमें कार्तिक स्नान का कोई फल अभी तक क्यों नहीं मिला? क्या हमसे कोई गलती हो रही है? कृपया करके आप हमें बताइए। तब भगवान बोले, हे पुत्र, तुम वापस घर जाओ, तेरी काकी को एक कन्या पैदा होगी, तो उससे पूछना, वही तुझे बताएगी कि तुझे कार्तिक स्नान का फल कब मिलेगा। अब बुढ़िया के बेटे ने रास्ते में जो दुखी लोग मिले थे उनके दुख का निवारण पूछने लगा। भगवान ने कहा कि मगरमच्छ पहले के जन्म में एक ज्ञानी विद्वान पंडित था, लेकिन उसने अपना ज्ञान अपनी विद्या बांटी नहीं, इसलिए उसके गले में जलन रहती है। वह अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहा है। ऐसा करना, तुम उसका ज्ञान सुन लेना, उसके गले की जलन खत्म हो जाएगी और उसको मुक्ति भी मिल जाएगी। फिर भगवान ने सांप के दुख का निवारण बताया कि सांप पिछले जन्म में एक राजा था। उसके पास 4 घड़े सोने की अशर्फियां थीं, लेकिन उसने वह खजाना ना किसी को दान दिया, ना ही उसे किसी पुण्य काम में लगाया। इसलिए उस सांप का पेट उन 4 घड़ों के खजाने पर घसीटता रहता है। तो ऐसा करना, उससे कहना वह अपना खजाना गरीबों में दान कर दे, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान ने सेठ के दुख का निवारण बताया कि यह सेठ भी अपने पाप कर्म का फल भोग रहा है। इस सेठ का एक छोटा भाई है और उसकी एक जवान लड़की है। सेठ के 3 लड़के हैं। सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, जबकि उसके छोटे भाई के पास लड़की का ब्याह करने के लिए पैसे तक नहीं हैं। जब छोटे भाई की लड़की उस हवेली को देखती है तो खूब सिसक सिसक कर रोती है कि मेरे पिताजी के पास पैसे होते तो वह मेरा ब्याह करा देते। इसलिए उस सेठ की हवेली पर जब भी छत बनता है तो वह भरभरा कर गिर जाती है। अगर वह सेठ अपने भाई की लड़की का ब्याह धूमधाम से करवा दे तो उसकी हवेली पूरी तरह बन जाएगी और वह फिर कभी नहीं गिरेगी। इस तरह बुढ़िया के बेटे ने सभी के दुखों का निवारण पूछा। फिर बुढ़िया के बेटे ने भगवान को प्रणाम किया और वापस घर की ओर चल दिया। उधर भगवान भी अंतर ध्यान हो गए। सबसे पहले बुढ़िया के बेटे को मगरमच्छ मिला। मगरमच्छ ने जैसे ही बुढ़िया के बेटे को देखा तो वह बोला, अरे भाई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने कहा, आप अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। आप पिछले जन्म में एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित थे, लेकिन आपने अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटा, इसलिए आपके गले में जलन रहती है। अगर आप अपना ज्ञान, अपनी विद्या किसी को बता दें तो आपके गले की जलन उसी समय मिट जाएगी। तब मगरमच्छ ने कहा, अरे भाई, मुझे देखकर तो सभी डर जाते हैं, मेरे पास कोई नहीं आता, मैं किसे अपना ज्ञान बांटूं? तू ऐसा कर, मेरा ज्ञान तू ही सुन ले। तब मगरमच्छ ने अपना पूरा ज्ञान बुढ़िया के बेटे को सुना दिया। उसी समय मगरमच्छ के गले में ठंडक आ गई और जलन भी मिट गई। मगरमच्छ खुशी से नदी में चला गया। इस तरह बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे उसे सांप मिला। सांप ने भी बुढ़िया के बेटे को देखकर पूछा कि तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया का बेटा बोला, हे सर्प देवता, मैंने भगवान का दर्शन किया और मेरे दुख का निवारण भी हो गया और मैं आपके दुख का निवारण भी भगवान से पूछकर आ रहा हूँ। हे सर्प देवता, आप पूर्व जन्म में एक राजा थे। आपके पास 4 घड़े भरे हुए सोने का खजाना था। आपने ना तो उन धन को दान में दिया, ना ही उस धन को किसी पुण्य कार्य में लगाया, इसलिए आपका पेट उन 4 घड़ों के ऊपर घसीटता रहता है। भगवान ने कहा है कि आप अपना यह 4 घड़ा भरा हुआ धन किसी को दान दे देंगे तो उसी क्षण आपकी मुक्ति हो जाएगी। तब सांप ने भी वही बोला जो मगरमच्छ बोला था। सांप ने कहा, अरे भाई, मुझे देखकर कोई भी मेरे पास नहीं आता, सभी मुझसे डरकर भाग जाते हैं। तुम ऐसा करो, इस खजाने को तुम ही ले लो। तब सर्प देवता ने उस खजाने को बुढ़िया के बेटे को सौंप दिया। उसी क्षण सांप की भी मृत्यु हो गई और उसे मुक्ति मिल गई। बुढ़िया का बेटा ज्ञान और धन लेकर आगे चल दिया।
आगे जाने पर उसे वही सेठ मिला। सेठ ने भी बुढ़िया के बेटे से पूछा, अरे भाई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने सेठ से कहा, हे सेठ जी, मुझे भगवान मिले और दर्शन भी किया, और मैं आपके दुख का निवारण भी पूछकर आ रहा हूँ। आपके दुख के निवारण के लिए भगवान ने कहा है कि आपके जो छोटे भाई हैं उनकी एक जवान कुंवारी लड़की का विवाह धूमधाम से करवा दीजिए। जिस दिन आप अपने छोटे भाई के लड़की का विवाह धूमधाम से करवा देंगे, उसी क्षण आपका महल भी जुड़ जाएगा। इस पर सेठ बोला, अरे अब मैं अपने भाई की लड़की के लिए लड़का कहाँ खोजने जाऊँ? तुम ऐसा करो, मेरे भाई की लड़की से तुम ही शादी कर लो। फिर सेठ ने खूब दान दहेज देकर अपने भतीजी की शादी बुढ़िया के बेटे के साथ करा दिया और उसे खूब सारा दान दहेज भी दिया। बुढ़िया का बेटा ज्ञान, धन, दौलत, खजाना और अपने पत्नी को अपने घर की ओर लेकर चल दिया। जब वो अपन घर पर पहुंचा तो गांव के लोगों ने उसे आता हुआ देखकर भागे भागे बुढ़िया के पास पहुंचे और बोले, अरे ताई, तेरा बेटा दुल्हन और खूब धन दौलत के साथ आ रहा है। बुढ़िया ने कहा, अरे क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो? मेरे बेटे को गए तो कई दिन हो गए, ना मालूम हुआ कहाँ होगा। तभी उसने सामने से बेटा बहू को आते हुए देखा तो वह झट से बुढ़िया आरती की थाली लेकर आई, बेटे बहू की आरती करी और उसे घर के अंदर लाई। खूब मंगल गीत गाए, उनका घर अन्य धन से भर गया। थोड़ी देर बाद बेटा अपने माँ से बोला, हे माँ, काकी की लड़की हुई है क्या? माँ ने कहा कि बेटा, तुझे कैसे मालूम? तो बुढ़िया का बेटा बोला कि माँ, पूरी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, मैं पहले काकी की लड़की से मिलकर आता हूँ। बुढ़िया का बेटा उसी क्षण काकी के घर पहुँच गया और उसकी 3 दिन की लड़की से पूछने लगा, अरे मेरी प्यारी बहन, बताओ तो कार्तिक स्नान का फल हमें कब मिलेगा? तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि अरे भाई, तुझे विद्या मिली, धन मिला, पत्नी मिली और अब भी पूछता है कि तुझे कार्तिक स्नान का फल कब मिलेगा। बुढ़िया का बेटा मंद मंद मुस्कुराने लगा और वह अपने बहन और काकी से मिलकर अपने घर आकर अपने माँ को पूरी बात बताई। सभी लोग विष्णु भगवान की जयकारा लगाने लगे। हे विष्णु भगवान, हे राई दामोदर, जैसे आपने माँ बेटे पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, राई दामोदर की जय हो, कार्तिक की देव की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री सबसे छोटी थी। 7 पुत्रों के बाद वह पैदा हुई थी। इस कारण घर में उसका लाड प्यार ज्यादा था। साहूकार ने 7 पुत्रों के विवाह के बाद बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से कर दिया। पर 1 वर्ष बीतने के बाद बेटी के पति का देहांत हो गया। उसके ससुराल वाले उसको घर से निकाल दिए। बेटी अपने ससुराल से अपने माता पिता के पास आ गई। साहूकार ने अपने जायदाद का 8 बराबर हिस्सा में बांटा और 7 पुत्रों और अपने पुत्री को दे दिया। जब तक साहूकार साहूकारनी जीवित थे तब तक बेटी का मान बहुत होता, परंतु जब उनकी मृत्यु हो गई तो बेटे बहुओं ने बेटी से मुंह मोड़ लिया। बेटी का नाम सुमन था। वह सबसे अलग रहने लगी। बेटी अपने माता पिता के तरह ही बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज एक ब्राह्मण जिमाती, चिड़ियों को दाना डालती, तुलसी सींचती। उसके पास एक गाय भी थी। वह गाय माता की सेवा करती, पूजा करती, फिर जाकर भोजन करती थी। ऐसे ही उसका दिन व्यतीत हो रहा था। एक बार मौसम खराब हो गया, जिसके कारण न उसके आंगन में कोई चिड़िया आई और न ही कोई ब्राह्मण आया। ऐसे ही वह भूखी प्यासी 5 दिनों तक रह गई। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता को उस पर बड़ा ही दया आई। वह दोनों नारद मुनि को बुलाकर कहा कि हम दोनों हंस बनकर उसके घर दाना चुगने जा रहे हैं और आप ब्राह्मण बनकर उसके घर जाकर कुछ ग्रहण कर लीजिए ताकि वह भी भोजन कर ले। इस प्रकार विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ उसके आंगन में हंस बनकर आ गए। बेटी सुमन अपने घर के आंगन में 2 हंसों को देखकर बड़ा ही खुश हुई
और अंदर से दाना लाकर डाला। तब हंस बोले, सुमन, क्या तुम्हें पता नहीं, हंस कभी दाना नहीं चुगते, हंस तो मोती चुगते हैं। बेटी सुमन बड़ा ही समझदार थी। वह अपने घर का कागज सोनार के पास गिरवी रखकर उसके मोती लिए और आंगन में आकर हंसों को मोती डाला। हंस मोती चुगकर उड़ गए। नारद जी ब्राह्मण का भेष धरकर आए। सुमन ने उनको फलाहार से जिमाया, वह भी जिम कर चले गए। फिर सुमन अपना भोजन किया। वह सोने जा रही थी, तब उसने देखा कि आंगन में 2 मोती चमक रहे हैं। उसने उन दोनों मोतियों को उठाया, एक मोती को तुलसी की मिट्टी में दबा दिया और एक मोती को गाय के सींग पर चढ़ा दिया। सुबह जब सुमन उठी तो उसने देखा उसके तुलसी के पौधे में मोतियों का भंडार लगा है। वह बहुत ही खुश हुई। जब वह गाय के पास गई तो गाय के भी सींग पर, खूर पर और गले में मोतियों की लड़ी लटक रही थी। वह खुशी खुशी सुनार के दिए गए मोतियों के 4 गुना मोती लाकर सुनार को वापस देकर अपने घर का कागज लेकर आई। अब वह हर रोज खूब दान करती, ब्राह्मण जिमाती, भूखों को भोजन देती। यह बात उसके भाई भौजाई को पता चली तो वह सब लालच में आ गए। वह सब सुमन के घर आए। मोतियों से लदा तुलसी का पौधा देखा। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह मोती तोड़ने लगे, परंतु जब मोती टूटकर उनके हाथ में जाता तो वह बर्फ बन जाता, फिर पानी बनकर बह जाता। फिर वह सब पौधे को ही ले जाने की सोची, पर पौधा बहुत ही भारी हो गया, उनसे नहीं उठा। फिर वह सब गाय को ले जाने चाहिए, पर गाय के पास जाते तो गाय माता अपने सींग से उछालकर उन्हें दूर फेंक देती। इस प्रकार वह अपने घर खाली हाथ ही चले गए और अपने बहन से क्षमा भी मांगी। अब सुमन की तबीयत खराब रहने लगी। उसने गाय माता का दान किया। फिर उसके कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गई। यमलोक के रास्ते में सुमन को कोई भी तकलीफ नहीं हुआ। जब बैतरणी नदी आई तो सुमन ने गाय का ध्यान किया। गाय माता ने उसको नदी पार करा दिया। जब निर्जन पहाड़ आया तो उसने अन्य जल का ध्यान किया और वह उसके पास आ जाते थे। इस तरह वह धर्मनगरी पहुंच गई। धर्मराज जी ने कहा, चित्रगुप्त जी, सुमन का लेखा जोखा देखकर इसको स्वर्गलोक भेज दीजिए। चित्रगुप्त जी ने सुमन का लेखा जोखा देखा। चित्रगुप्त जी ने कहा, सुमन अपने जीवन में बहुत ही धर्म कर्म किया है, परंतु इसके लिए स्वर्गलोक का दरवाजा बंद है। सुमन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ऐसा क्यों? क्या मुझसे कोई चूक हो गई है? कृपया करके विस्तार से बताइए। तब चित्रगुप्त जी ने कहा, सुमन, तुमने अपने जीवन में धर्म कर्म तो बहुत किया, परंतु धर्मराज जी का कुछ नहीं किया। इस कारण तुम्हारे लिए स्वर्गलोक का दरवाजा बंद है। सुमन ने कहा, प्रभु, मुझे नहीं पता था धर्मराज जी के व्रत नियम के बारे में, कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। फिर चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी के व्रत को बताया कि धर्मराज जी के व्रत और कथा का नियम कोई 1 वर्ष तक लेता है, कोई 6 महीने लेता है, कोई 3 महीने लेता है, कोई 7 दिन लेता है। इस प्रकार धर्मराज जी का व्रत करता है, कथा कहानी सुनता है और उद्यापन करता है। इससे स्वर्गलोक का दरवाजा खुल जाता है। सुमन हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दीजिए। चित्रगुप्त जी ने उसके अच्छे कर्म देखकर सुमन को 7 दिन का जीवन दान दे दिया। इधर सुमन के भाइयों ने सुमन के मृत्यु शरीर को अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। तब तक उसके शरीर में हलचल होने लगी। सभी डर गए। सुमन उठकर बोली, आप डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ। मुझे 7 दिनों के लिए जीवन दान मिला है धर्मराज जी का व्रत करने और कथा कहानी सुनने के लिए, जिससे मुझे स्वर्गलोक का वास मिलेगा। फिर सुमन के भाइयों ने कहा, बहन, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं वहाँ पर तुम्हारा सारा पूजा करने का इंतजाम कर दूंगा। पर सुमन ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं जिस घर में रहती थी वहीं पर जाऊंगी। फिर सुमन अपने पुराने घर में आई। धर्मराज जी का व्रत किया, कथा कहानी सुनी और 7 दिन के बाद उद्यापन किया। 7 दिन बाद स्वर्गलोक से विमान आया।
सुमन विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चली गई। इधर सुमन के पुण्य प्रताप से उसका पुराना घर महल में बदल गया और महल के अंदर अन्य धन का भंडार भर गया। उसके भाई भाभीियों ने उस नए महल में आकर सब एक साथ आनंद के साथ रहने लगे। इस कहानी का पुण्य सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को भी। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने सुमन पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबको स्वर्गलोक का सुख देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण कर देना। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। उसके राज में प्रजा बहुत ही सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। कुछ समय बाद राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ पर क्यों बैठी हो? अब उस स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराशिता हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बताऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लिया। अगले दिन देवउठनी एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली पकवाया और एक थाली में परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज देवउठनी एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त याद दिलवाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, महाराज, अपना धर्म मत छोड़िए, बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। तब माँ ने उसे सारी बात बताई। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी की धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। तब रानी के रूप में भगवान विष्णु जी प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इन कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तब राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार कीजिए। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंपकर और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। इस कथा को सुनने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा का उद्धार किया वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों का भी उद्धार करना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में तुलसी के अवतरण की कथा मिलती है। एक बार शिवजी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ था और जलंधर राक्षस था। वह माता लक्ष्मी को पाने की कामना से उनसे युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव जी का ही रूप धारण कर माता पार्वती जी के समीप गया, परंतु माता ने उसे पहचान लिया और वहां से अंतर ध्यान हो गयी और देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु जी को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता और न ही पराजित होता था।
इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण करके वन में जा पहुँचे। वहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव जी के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बंदर प्रकट किए। एक बंदर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। होश में आने पर उसने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपने माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु वह उसी के शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी पता नहीं चला। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा करते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया और वह मारा गया। जब इस छल का पता वृंदा को चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी प्रिय हो गई। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य देवउठनी एकादशी के दिन मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में यश कीर्ति प्राप्त होगी। जिस घर में तुलसी होगी वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जाएंगे। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर फल देने वाला बनेगा। चाहे मनुष्य जितना भी पापी क्यों ना हो, परंतु मृत्यु के समय गंगा और तुलसी दल मुख में रख लेने से वह पापों से मुक्त हो जाएगा और अंत में वह वैकुंठ को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करेगा, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जिस भी कामना से तुलसी माता की पूजा करेगा, उसकी वह कामना पूर्ण हो जाएगा। इतना बताकर विष्णु भगवान शालिग्राम भगवान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोली शालिग्राम भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। एक बार माँ गंगा स्नान के लिए गई तो बहू से कहकर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने कहा, अच्छा दे दूंगी। बेटा बोला, माँ रोटी दो। बहू बोली, ना रोटी है ना माँ है, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। तब बेटा बोला, हे प्रभु, मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू ने नहीं मानी तो बेटे ने कहा, अच्छा 2-4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दिया। वह रोटी लेकर कुएं के पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम जी मैं कमाना ना जानूं, राम जी मैं कमाना ना जानूं। भगवान राम ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तभी रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। तब ब्राह्मण रूप भगवान बोले, बेटा कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 8 वार का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार भर जाएंगे। चावल के दाने और पानी की हांडी ले लो, घर के बर्तन को उघाड़ो, औधन को सीधा करो। ब्राह्मण ने 7 वारों की कहानी कही और उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। उसके बाद वह बेटा घर गया। बीबी बोली, क्या लाए? उसने कहा, 7 वारों का नाम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। तब बुढ़िया का बेटा बोला, चावल के दाने और पानी की हांडी लाओ, औधन को सीधा करो, ढकों को उगाड़ो। उसने कहानी कही, बहू ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटा बहू से बोला, मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। बेटा फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए हैं?
बच्चे बोले, आए क्या हैं? 2 दिन की रोटी तोड़ने के लिए आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा, बेटी 7 वारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह जूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। वह बोली, पिताजी पिताजी आप अपनी कहानी मुझे सुना दो। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की हांडी लाओ, ढकों को उघाड़ो, अंधों को सीधा करो। पिता ने कहानी कही, बेटी ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोरे बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी कि मेरे पिताजी कुछ नहीं लाए, फिर यह भर भर के बोरे कैसे बांट रही हो? तब बेटी बोली, मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे। यह तो 7 वारों के कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने पिताजी से यह 7 वारों के कहानी हमें भी सुना दो। बेटी ने पिताजी से कहा तो वह बोले, आज तो मेरा मुंह जूठा हो गया है, कल सुना दूंगा। अगले दिन बेटी के पिताजी ने पड़ोसन को 7 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार भर गए। 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। जैसे उस ब्राह्मण के 7 वारों के कहानी से अटूट भंडार भर गए, कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोले 7 वारों के देव की जय हो, राई दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। जल जमुना के तीर दोनों रहते थे। तपसी भगवान का तपस्या करता, लपसी सवा से लपसी बनाता और घंटी बजाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ, मैं सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले, भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा, पहले तुम दोनों यह बताओ कि तुम किस काम में बड़े हो? दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करते हैं। लपसी ने कहा कि मैं तो सवा से लपसी बनाकर भगवान को रोज भोग लगाता हूँ और सबको प्रसाद बांटकर बचा हुआ खुद खा लेता हूँ और मजे से रहता हूँ। अब नारद जी ने तपसी से पूछा। तपसी ने कहा कि वह भोग लगाने से थोड़े न बड़ा होता है। मैं तो हर समय भगवान की पूजा तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बातें सुनी और कहा, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दोनों अपने अपने कुटिया में चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए। वहाँ पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा लपसी लपसी बनाकर लाया है और भगवान को भोग लगा रहा है और तपसी मंदिर में तपस्या कर रहा है। उनके आने के बाद नारद जी आए और चुपके से 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे डाल दी। यह दोनों ने देखा और दोनों ने नजरअंदाज कर दिया। लपसी तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने के लिए चला गया। साथ में नारद जी भी बाहर आ गए। अब तपसी की नज़र उस अंगूठी पर थी। उसने उसे जल्दी से पांव के नीचे दबा लिया। तपसी को पता नहीं था कि यह अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी देर में नारद जी आए और उन्होंने लपसी से कहा, अब बताओ कौन बड़ा है? तब लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी से पूछा, वह भी कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तपसी तुम्हारे पैर के नीचे क्या है? लपसी ने पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भक्ति करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गई। तुम्हारी तपस्या में कमी है। तुम्हारी तपस्या का फल व्यर्थ जा रहा है। तुमको कलंक लग गया, इस कारण से तुमसे लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला, महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? कुछ तो उपाय बताइए। तब नारद जी बोले, कार्तिक मास में स्त्रियां कार्तिक स्नान करेंगी, कथा कहानी सुनेंगी, वह अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला, वह अपना पुण्य मुझे क्यों देंगी? तब नारद जी ने कहा, आज से औरतें व्रत की कहानी कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगी तो कार्तिक का आधा फल तुम्हें मिलेगा।
आंगन लीप कर देहली नहीं लीपेंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। कांचली देकर कसैली नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। बेस देकर पगा नहीं लगाएंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। दाहिनी ओर नाड़ा बांधेंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। जूता देकर तेल नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। चौका देकर बाउली नहीं करेंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। गोबरी थाप कर बाटला नहीं थापेंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। पग पर पग रखकर धोएंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। रोटी थाप कर गाय व कुत्ते को रोटी नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। ननद जिमाकर नंदोई नहीं जिमाएंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके द्वादशी को ब्राह्मण भोज नहीं कराएंगे तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। सभी व्रतों की कहानी सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगी तो तुम्हें उनके भक्ति का आधा फल मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तभी से और कथा कहानी कहने सुनने के बाद लपसी तपसी की कथा कहानी कहने का नेम बन गया। लोग सब कहानी कहने सुनने के बाद लपसी तपसी की कथा कहानी कहते या सुनते हैं, तभी पूरा फल मिलता है। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। वह भगवान गणेश जी की परम भक्त थी। आँखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश वंदना में मग्न रहती थी। गणेश भगवान बुढ़िया माई के भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा यह बुढ़िया माई मेरा नित्य नियम निभाती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति भाव का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश भगवान एक दिन बुढ़िया माई के सम्मुख प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, माई तुम मेरी सच्ची भक्त हो, तुम मेरा नित्य नियम निभाती हो, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तू जो वरदान चाहो मुझसे मांग सकती हो। बुढ़िया माई बोली, प्रभु मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश भगवान पुनः बोले, मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। बुढ़िया माई बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूं, तब तक मैं अपने बेटे बहू से भी सलाह कर लूंगी। गणेश भगवान कल आने का वादा करके अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया माई ने सारी बात उन्हें बताई और सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ तू गणेश भगवान से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया माई की बहू बोली, नहीं माँ जी, आप पोते पोती का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला तो कोई चाहिए। बुढ़िया माई बेटे व बहू की बात सुनकर सोचने लगी, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर बुढ़िया माई अपने पड़ोसन से सलाह लिया। पड़ोसन ने कहा, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा सा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए, धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं, अतः तुम अपने लिए अपने आंखों की रोशनी मांग लो। बुढ़िया माई घर लौट आई। बुढ़िया माई और भी सोच में पड़ गई। वह सोचा कि कुछ ऐसा मांगूं जिससे मेरा बेटा व बहू सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है। बुढ़िया माई कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित ना कर सकें। दूसरे दिन गणेश भगवान पुनः प्रकट हो गए तथा बोले, बुढ़िया माई तुम अपना वरदान मांग लो। गणेश भगवान के पावन वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास से दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया माई की बातें सुनकर गणेश भगवान उसके सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र मांग ली, आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए आंखों की रोशनी भी देनी पड़ेगी। फिर गणेश भगवान बोले, जो भी तुमने मांगा है वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर गणेश भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन पोता पोती से भर गया। हे गणेश जी महाराज, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना।
कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, राई दामोदर की जय हो। छोटो मोटो चंदन चौको, गौरी गणेश पुत्र मोटो, सोने का डंडा रूपा का भांडा, राम दे लपसी हो जाए, तपसी को तपसी का फल मिले, लपसी को लपसी का फल मिले, माँ का फल मिले जो कहानी सुनावे, राम की, लक्ष्मण की, धर्मराज जी महाराज की, चित्रगुप्त जी की, स्वर्ग की देवी देवताओं की, कुल की देवी देवता की, तुलसा माता की, आड़ी बाड़ी की, 36 कोटि देवी देवताओं की, नवग्रह की दशा माता की, शनिदेव जी की, बालाजी महाराज जी की कहानी सुनने से अन्य होवे, धन होवे, बाजन को पुत्र होवे, लाख होवे, लक्ष्मी होवे, भाई बहन की, बेटा बेटी की, माँ बाप, दादा दादी नहा धोकर कहानी सुने, वह सदा ही सुख पावे। 5 नाम लुंगा महाराज की ले में, लुंगा महाराज की जय हो, राजा रानी चिड़ा चिड़ी चुगा में, राम लक्ष्मण लेखा जोखा ले में, बैकुंठ का पासा ले में, तेल ना तरोड़ी ले में, घी ना घरोड़ी ले में, साड़ी को 16 श्रृंगार दे में, बांधी को बड़वात दे में, खड़ी बड़ी को जूते के दे में, चंदन चौको धालो राम, आओ राम, बैठो राम, अंदर राम, बाहर राम, जहाँ देखो राम ही राम, राम बिना कोई ना होवे काम, राम सुधारे सारे काम, गाँव में ही पीहर, गाँव में ही ससुराल, हे मारा सूरज भगवान थारो ही आसरा। तो यह थी 33 कोटि देवी देवताओं की एकमात्र छोटी सी कहानी। इस कहानी को सुनने से कार्तिक मास के सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की 33 कोटि देवी देवताओं की जय हो, राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, गंगा माता की जय हो।